तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग परफेक्ट इन लाइफ. सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. माय नेम इज योगेश एंड यू गाइस आर वाचिंग अपने भाई का चैनल कैंडी व्लॉग्स. So guys, in this vlog we'll be talking about, most of the people ask me this question, that how much amount will be needed in total to study in Ireland. And this video is only for masters guys, ठीक है. I'll make a video for bachelor as well because मुझे अभी उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पता bachelor के बारे में. As soon as I get the information for that, I'll make the same for the bachelor's video as well. तो भाई एज़ यूजुअल अभी जा रहा हूँ भाई जिम, ठीक है. और अभी जस्ट बारिश होकर बंद हुई है. मैं बस बारिश का वेट ही कर रहा था बंद होने का. तो गाइस अगर मैं टोटल अमाउंट बता दूंगा एक साथ तो भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है चीज़ें. तो भाई मैं एक एक चीज़ पकड़ूंगा, ठीक है. तो और उस चीज़ का बताऊंगा कि इतना इसका इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है, तो ऐसे थोड़ा ईजी हो जाएगा. तो गाइस बात करते हैं भाई पहले खर्चे की, ठीक है, जो कि हम इंडिया से होता है खर्चा वाला. तो भाई जो पहला खर्चा है वो होता है भाई तुम्हारा आईएलटीएस देना खर्चा, ठीक है. वो होता है अराउंड 15-17 अराउंड 17,000 के आसपास, जो कि तो भाई आईएलटीएस हो गया, ठीक है. अब आता है भाई अब आप अपना कॉलेज में अप्लाई करते हो ऑफर लेटर के लिए. तो आप आपसे कुछ मांगते हैं अमाउंट, इनिशियल अमाउंट मांगते हैं अराउंड एक साल से 1,000 के आसपास होता है, ठीक है. जो कि इंडिया में आप मान लो 1 लाख के आसपास ही है. तो भाई आईएलटीएस के बाद दूसरा खर्चा है भाई 1 लाख का अपना कॉलेज की सीट बुक कराने का. तो भाई आपने अपनी सीट बुक कर ली, ठीक है. इसके बाद आता है भाई जो कि सबसे बड़ा खर्चा है भाई, सबसे बड़ा वाला, वो है अपना फ़ीस जमा करना भाई अपने कॉलेज में. तो भाई वो डिपेंड करता है, ठीक है, कॉलेज से कॉलेज में. किस कॉलेज की अलग होती है, कोई कॉलेज की अलग होती है. तो आप ये मान लो मोटा मोटा खर्चा 15 से 20,000 यूरोज़ के आसपास, ठीक है. इतनी फ़ीस होती है यहाँ पर. तो भाई जिम से निकल गया हूँ भाई, ठीक है. तो भाई बता रहा था तुम्हें फ़ीस का खर्चा, ठीक है. तो मैंने तो फीस बोली थी 15 से 20 लाख रुपए, अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो. अगर स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, तो भाई जैसे मेरी फीस होगी थी 11 लाख के आसपास, तो तुम्हारी भी हो सकती है भाई 11 के आसपास, ठीक है. तो आप मोटा मोटा खर्चा लगा लो फीस का 15 लाख के आसपास, ठीक है. तो भाई मैंने अभी एक बात नोटिस करी, बहुत स्ट्रेंज है भाई. ये पहले ये जो पानी था ना, जो ये सी से कनेक्ट होता है, ये इस साइड फ्लो करता था भाई. मैं 200% श्योर हूँ उसमें. और अब ये इस साइड फ्लो कर रहा है भाई. ये मतलब कुछ तो स्ट्रेंज है यहाँ पे. दिस सो वियर्ड. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल अबाउट, want to tell you about Ireland is guys, I know most of you guys knows this already. The weather in here is so unpredictable. And see now guys, I'm talking about the weather. It's raining now. We can't say anything guys, you know at what time. Like now it's raining and you can't say in another minute it can be sunny, and after that it can be rainy as well again. So this is so bad, I'm telling you guys. You know when you will experience this thing, I'm telling you, you will hate this like me. I'm hating this as well. तो गाइज़ भाई आ गया हूँ घर, ठीक है. और अभी है मेरी पार्ट टाइम, आज है मेरी 4 से 11 का पार्ट टाइम, ठीक है. चलो भाई चलता हूँ पार्ट टाइम, और अगर रास्ते में टाइम मिलेगा तो बात करता हूँ, नहीं तो पार्ट टाइम से आके बात करूँगा, ठीक है. तो गाइज़ गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है एक और नए दिन में भाई. कल रात को मैं आया था लेट. आई वॉज सपोज टू फिनिश एट 11 फ्रॉम माई पार्ट टाइम, बट आई फिनिश एट 2 गाइज. यू नो इट वॉज सो बिजी यस्टरडे बिकॉज देयर वाज सम, आई वुड से देयर वाज 2 मैचेस इन द नियर बाई ग्राउंड्स. सो दैट्स व्हाई आई गॉट बिजी. इसके लिए भाई बहुत लेट आया कल, ठीक है. तो आज हम बात करेंगे भाई जो कल मैं टॉपिक छोड़ दिया था, ठीक है. तो भाई जब तक रेडी हो रहा हूँ, ठीक है, अब फ्री हूँ, थोड़ा बात कर लेते हैं उसके बारे में, टॉपिक के बारे में. तो भाई जो मैंने बताया था कॉलेज की फ़ीस हो गई तुम्हारी, ठीक है, सब कुछ हो गया, आईएलटीएस हो गया. तो अब आती है बाकी भाई वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है. सबसे पहले चीज़ अप्लाई करोगे वो है पीसीसी भाई. उसमें लगते हैं अराउंड मेरे ख्याल से 500 रुपीज़, ठीक है. तो ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा नहीं है, ठीक है. पीसीसी अप्लाई कर दिया, 500 रुपीज़ हो गए, ठीक है. तो ऐड कर देना अमाउंट, ठीक है. पहला था 15 लाख की फ़ीस और 50,000 आईएलटीएस एंड 500 रुपीज़ फॉर पीसीसी. एंड आफ्टर दैट गाइज, now here comes the travel insurance, sorry, that you say health insurance we have to buy for the visa, because you know it's a necessary thing. If you not buy the health insurance, they're not gonna give you the visa for sure. So guys, I would say it will cost you around about 15,000 to 20,000 in between, ठीक है. It depends like from which company you buy. No, I buy it from a Study and Protect. My college gave me the link for that. So it was around 20,000 something, yeah, in INR rupees. तो भाई हमने ले लिया हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है. अब बारी आती है भाई वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है. भाई डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होंगे, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास हैं वो. बट पैसा खर्च कहाँ पे होगा भाई, तुम्हें फोटो कॉपी करानी पड़ेगी, कलर्ड वलर्ड, ठीक है. तो उसमें अच्छा पैसा लगता है. मीन्स अराउंड आप लगा लो 1,000-2,000 रुपये के आसपास तो खर्च होगा उसमें भी, ठीक है. तो भाई आ गया हूँ भाई जिम से घर, ठीक है. और क्योंकि मैं बात कर रहा था सबसे बड़ा खर्चा भाई, ठीक है. आपने वीज़ा का डॉक्यूमेंट सब कर लिया, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया. अब आता है भाई आपको टिकट बुक करनी है. सबसे बड़ा खर्चा है भाई ये, अभी बता रहा हूँ मैं, फीस के बाद. इसमें अराउंड आपको इंडिया से यहाँ की टिकट पड़ेगी अराउंड 60-70,000 के आसपास. अगर थोड़ा पहले बुक कर लोगे तो 40-50 का मिल सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केस में भाई इतनी मिलती है, 60 के.
तो भाई यू गॉट द वीज़ा नाउ, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। हेयर कम्स द नेक्स्ट एक्सपेंस, दैट इज वन भाई होता है कि जो सबको लाइक बहुत से लोग करते हैं शॉपिंग भाई आने से पहले, ठीक है। नाउ दिस एक्सपेंस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लाइक सम पीपल वांट्स टू डू मोर शॉपिंग एंड some people like just prefer to buy little, not more than like little things, or they prefer to buy in here only, okay। So मैं इसका कोई लाइक कोई खर्चा गिनूंगा नहीं, ठीक है। इतना होता है क्योंकि इसमें इसका कुछ मतलब कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस नहीं है भाई, ठीक है। तो डिपेंड करता है हाउ मच मनी यू विल स्पेंड, किसके पास कितना पैसा है भाई, कितने बड़े बाप के बेटे हो, ठीक है। तो भाई सब कुछ हो गया अब, ठीक है। शॉपिंग हो गई, वीज़ा मिल गया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अब भाई तैयारी है फ्लाइट में बैठने की और डबलिन में लैंड करने की, ठीक है। भाई लैंड करते जो सबसे पहला खर्चा होगा भाई तुम्हारा, जो सबसे बड़ा खर्चा होगा होगा यहाँ का रेंट भाई, ठीक है, जो तुम रेंट में दोगे। आई नो बहुत से स्टूडेंट के पास कभी घर नहीं होगा रहने के लिए, तो दे विल प्रीफरिंग टू बुक सम होटल और एयरबीएनबी, सो उसका भी खर्चा होता है, ठीक है, तो वो भी ऐड कर लेना। तो भाई कोई मतलब खर्चा मैं कुछ बताता कि स्पेसिफिक अमाउंट आई कांट से दैट बिकॉज डिपेंड्स अगेन होटल। हम सॉरी गाइस, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मुझे बहुत लोगों ने पूछा है बट ये वीज़ा के लिए भाई कितना पैसा दिखाना पड़ता है अकाउंट में, लाइक हाउ मच अमाउंट वी हैव टू शो सो दैट विल गेट द वीज़ा 100%। सो गाइस देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, ठीक है। एम्बेसी बोलती है अराउंड 7 लाख के आसपास का अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, 7 लाख के आसपास, ठीक है। एक साल का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो भाई आपकी मर्जी है भाई, बहुत से स्टूडेंट लोन भी दिखाते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन पूरा अमाउंट लिविंग के यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस के लिए। तो भाई बहुत को वीज़ा मिला भी है उसमें, ठीक है। तो भाई अकाउंट से यानी लाइक स्पेसिफिक अमाउंट 7 लाख दिखा दो, 10 लाख का दिखा दो भाई, जितना है दिखा दो, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने भी ये किया था, ठीक है। तो भाई डरो मत, चिल करके वीज़ा लगाओ। तो आई थिंक गाइस जो बता रहा हूँ मैं वो होगा लास्ट एक्सपेंस, ठीक है। जो छोटे मोटे हैं वो तो चलते रहेंगे, जैसे यहाँ पे आगे सिम खरीदोगे वो खरीदोगे, सब छोटा मोटा एक्सपेंस है, ठीक है। तो लास्ट बड़ा एक्सपेंस है वो होगा भाई यहाँ का GNIB कार्ड का रिन्यू जब कराओगे आप, ठीक है, स्टैम्प 2 के लिए भाई, उसमें लगते हैं 300 यूरोज। एज सुन एज यू विल रिन्यू GNIB कार्ड दैट वुड बी वैलिड फॉर एन ईयर, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू अगेन रिन्यू इट फॉर स्टैम्प 1G एंड यू हैव टू पे अगेन 300 यूरोज गाइस। आई नो ये बहुत बड़ा खर्चा है और दिल में दुख होता है भाई, इसमें ना बार 300 देना पड़ता है हमें हर साल के लिए, बट भाई नाउ दिस इज द रूल, यू हैव टू पे फॉर इट। तो गाइस आई थिंक मैंने सारे एक्सपेंस कवर कर लिए हैं, ठीक है। इफ़ यू फाइंड दैट इज देयर एनी एक्सपेंस आई डिडंट टॉक्ड अबाउट, तो गाइस नीचे कमेंट करो, ठीक है। मैं जितना जल्दी हो सके उसके बारे में आई विल आंसर दैट एज वेल। चलो गाइस फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छा लगे तो गाइस थम्स अप देके जाओ, ठीक है। और नीचे कमेंट करो भाई फीडबैक कैसी लगी वीडियो, और भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, भाई के चैनल को। हम मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।